अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हैं हकीम सईद अहमद साहब। मैं आज आया हूँ गोल्डा शरीफ में इनसे मुलाकात के लिए और इनसे जानेंगे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फालिज के अमराज पर है और काफ़ी अरसा से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आबा अजदाद से, और ये रिश्ते में मेरे नाना अबू भी लगते हैं। तो आज इनके साथ बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अपने मामूली मतब में हमारे व्यूवर्स के लिए कौन से नुस्खे पेश करेंगे ताकि मामूली मतलब जो नुस्खा जात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी ठीक शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं शुक्रिया। ताकि वो जान सकें, हिकमत के कुछ राज बताएं उनको और अपनी प्रैक्टिस के बारे में थोड़ी सी मालूमात दें उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। हिकमत के हवाले से हमारा जो ज़्यादातर हमारा आबा अजदाद से जो चला आ रहा है वो है फालिज का, लकवे का, इसका ज़्यादा हमारा है। बाकी भी अमराज पे हम करते हैं इलाज, लेकिन ज़्यादा हम इसी में मशहूर हैं और काफ़ी अरसे से यही चल रहा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से शिफा तो उसी ने देनी होती है, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ठीक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फालिज के हवाले से कोई थोड़ी सी आगाही पहले दे दूं लोगों को, उनके लिए फर्स्ट एड के तौर पे, कि फालिज होता कैसे है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो जो मेन चीज़ इसमें जो देखी जाती है, इसका सबब है, वो है ब्लड प्रेशर का हाई होना। सबसे मेन काज इसका है, उसकी वजह से फिर दिमाग पे असर होता है, क्लाट वगैरह हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज जो भी उसकी वो होता है, उससे जो बनता है मसला, उससे फिर एक साइड कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड पैरालाइज हो जाती है वो साइड, कभी बाजू काम नहीं करता, कभी टांग और बाजू दोनों काम नहीं करते, बाज़ दफ़ा इसके साथ लकवा भी हो जाता है लोगों को। तो इसमें सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो सीधा फ़ौरन हॉस्पिटल, क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी होती है कि लोग फ़ौरन वो पैनिक होके सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट एड के तौर पे सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक कराएं अपने करीब, कोई भी आपका क्लिनिक है वहाँ से। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो फ़ौरन उसको उसकी ट्रीट करें। जो सबसे बेहतर चीज़ है उसके लिए, जो वैसे भी हॉस्पिटल में भी वही ट्रीट किया जाता है, उसमें है कैपुटीन टैबलेट, वो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, उससे बीपी फ़ौरन स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो हॉस्पिटल में जाने का अक्सर नुकसान ये होता है, वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद इसकी का कायल हूँ, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट एड मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। लेकिन कुछ डॉक्टर हज़रात ऐसे हैं जो बीपी को स्टेबल करने के लिए फ़ौरन ड्रिप इस्तेमाल करते हैं। कॉलेज वाले मरीज़ के लिए जो हमारे तजर्बे में चीज़ आई है, वो ड्रिप बहुत सख्त नुकसानदेह होती है। बीपी को तो स्टेबल आप कर लेंगे फ़ौरन, हो सकता है नीचे आ जाए बीपी इनका, लेकिन उससे फ़ालिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका मसला बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ होते हैं जो बिल्कुल माइनर सा उनको होता है फ़ालिज का असर 20% 30% जिसमें हरकत होती है, मरीज़ खुद चल के बाज़ दफ़ा जाते हैं मुश्किल से हॉस्पिटल, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ड्रिप लगाते हैं तो वो फ़ौरन पैरालाइज़ हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है जिस्म। वो मरीज़ थोड़ा लेट ठीक होता है हमारे पास अगर आए तो। फ़ौरन मरीज़ अगर आ जाए तो हम भी ऐसे ही पहले ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम भी फालिज की दवाई अपनी स्टार्ट करते हैं, तो उससे मरीज़ बहुत जल्दी दिनों में मरीज़ ठीक हो जाता है। बाज़ दफ़ा 1-2 दिन में भी ठीक हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। रात को दवाई दी है, सुबह नॉर्मल थे वो। लेकिन जब ड्रिप लग जाए तो फिर वो थोड़ा लेट ठीक होता है, तो उससे थोड़ा-सा अवॉइड किया जाए तो वो बेहतर है ज़्यादा। इसके अलावा यकदम शुगर हाई हो तब भी हो जाता है ये मसला। हवा लग जाए यकदम, गर्मी से यकदम बंदा सर्दी में चला जाए, जैसे गर्मी में काम कर रहा हो तो एसी में चला जाए, या गर्मी से आए फ़ौरन नहा ले, तो उससे भी ये मसला हो जाता है फ़ालिज वाला। लकवे वाला भी हो जाता है, फ़ालिज वाला भी हो जाता है। दोनों का जो उसूल इलाज है वो दोनों का तकरीबन एक ही है। और इसी के साथ जो बहुत ज़्यादा पैनिक पेशेंट्स होते हैं, किसी को डबल पैरालाइज भी हुआ है? हो जाता है अक्सर, बहुत कम होता है ऐसे, जैसे 100 में से आप 1 मरीज़ कह सकते हैं ऐसा। मेरे पास तो 1-2 पेशेंट आए हैं ऐसे, जो पूरे पैरालाइज़ हो जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत कम ऐसा केस होता है, आप कह सकते हैं 1000 में कोई एक हो, 100 में तो मुश्किल है, 1000 में कोई एक ऐसा केस हो ऐसा। मेरे पास तकरीबन पूरी लाइफ़ में 2 केस ऐसे आए हैं, जो पूरा पैरालाइज़ हो गया था, यानी गर्दन से नीचे-नीचे। इसका होता है ज़्यादा फालिज का जो होता है, वो एक साइड डैमेज होती है, बाजू और टाँग। ये वाला एरिया दरमियान वाला जो होता है ना, ये दिल वाला हो या ये दरमियान वाला, ये बच जाता है। जैसे फेफड़ा और बाकी जो अज़ा है या दिल की तरफ, ये बहुत कम मुतासर होता है। मेरे पास ज़िंदगी में तकरीबन 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ये वाला एरिया भी सुन्न हुआ है।
तो बहुत कम ऐसे केस होते हैं। बाकी बाजू और टांग ज़्यादा मुतासर होती है, या ज़ुबान भी मुतासर होती है। ज़ुबान का वो भूल गया था, वो ज़ुबान के लिए ये है कि बोलना मरीज़ या ज़ुबान में निगलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बाज़ दफ़ा नहीं निकल सकते। तो उसके लिए हम मालिश करवाते हैं तो तकरीबन 1 से 2 दिन में गला खुल जाता है, खाना पीना मरीज़ शुरू कर देता है 2 से 3 दिन में, अगर जल्दी आ जाए मरीज़। पुराना मरीज़ हो तो उस पे टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन ज़ुबान का जो होता है टाइम, वो उनका अपना नसीब है। कई बंदे 1-2 दिन में भी, 1 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कई बंदे 2-3 महीने भी लगा देते हैं ज़ुबान उनकी पूरी ठीक होने में। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रीटमेंट में मरीज़ की अपनी विल पावर, वो कितना खुद कोशिश करता है। मरीज़ जितनी कोशिश करेगा उतना जल्दी ठीक होगा। और पैरालाइज पेशेंट्स में ये बताएं कि उसका बाजू जल्दी ठीक होता है या टांग जल्दी ठीक? टांग मरीज़ की जल्दी ठीक होती है और बाजू लेट ठीक होता है, बाजू की निस्बत हाथ लेट ठीक होता है। बहुत कम ऐसे केस आए हैं जिनमें 100 में से आप 2 केस ऐसे कह सकते हैं जिनमें बाजू जल्दी ठीक हो जाए, टांग जल्दी ठीक ना हो। मरीज़ चलना फिरना शुरू कर देते हैं लेकिन बाजू बाज़ दफ़ा नहीं हिलता। बाज़ दफ़ा कई केस ऐसे भी आए हैं, 100 में से 5 केस ऐसे भी होते हैं जिनका बाजू ठीक नहीं होता। आप जो मर्ज़ी कोशिश करें, मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, बाकी सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन बाजू हिलता भी नहीं है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट्स को, उन मेडिसिन्स में कुछ अद्वियात आप बताना चाहेंगे हमें? जी बिल्कुल, मैं वो उसी तरफ आ रहा था, मैं वो थोड़ा-सा लेंथी होगी वीडियो, उसी तरफ आना चाह रहा था कि आप इसमें फर्स्ट एड के तौर पे सबसे पहले बीपी कंट्रोल करें, उधर ही कैफेटीन वगैरह ज़ुबान के नीचे रखें। जैसे बीपी स्टेबल हो तो इसकी सबसे बड़ी फर्स्ट एड है कि फ़ौरन हल्के हाथ से मसाज करें। ऑलिव ऑयल आपके पास हर जगह मैसर होता है, उसको नीम गर्म करके जो साइड पैरालाइज़ हो हल्के हाथ से, डॉक्टर हज़रात मालिश से सख्ती से मना करते हैं, वो मालिश उस तरह की मालिश से मना करते हैं जो ज़ोर से रगड़ा लगा के की जाए, वो पट्ठों को डैमेज करती है। हम भी उससे मना करते हैं। लेकिन इसके लिए जो मसाज होता है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। हमारा जो ऑयल है वो तो सबसे बेस्ट है, हम तो उसी को रिकमेंड करेंगे, लेकिन हर बंदे के पास वो नहीं होता। तो फर्स्ट एड के तौर पे आप ज़ैतून के तेल से मालिश कर सकते हैं। हल्के हाथ से ऊपर नीचे ना पूरे बाजू की और पूरी टाँग की मालिश करें तो मरीज़ आधा वैसे ही फ़ौरन उसी वक़्त बेहतर हो जाता है। तो उसके बाद फिर अगर ले आएँ हमारे पास तो फिर वो जल्दी बेहतर हो जाता है। मज़ीद दवाई हमारी भी होती है साथ, उस दवाई में हम फिर हमारे